अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर हो हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो क्या वो फोटोन को अब्जॉर्ब करता है या नहीं। आइए डिस्कस करते हैं। कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन absorbs a photon of energy 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दोनों वैल्यूज में से वो कोई भी फोटोन अब्जॉर्ब करता है तो क्या बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन का, ये देखते हैं। यस, इट कैन अब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास कंडीशन प्रूव होती है। सिंस द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग ये जानते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के ऊपर हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयोनाइजेशन ऑफ एटम जो स्टूडेंट्स वो लाजमी वहां पर अकर होगी बाय एमिटिंग द फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है न्यूक्लियस से तो एक सरप्लस एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि एक ऐसा फोटोन जिसके अंदर एक एनर्जी स्पेसिफिकली पाई जाती है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को अपने साथ एमिट करता है, निकालता है। दस द फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी अब्सॉर्ब्ड टू कॉज आयनाइजेशन इन हाइड्रोजन एटम। तो यस, हम लोगों ने यहाँ पर ये बात डिस्कस की स्टूडेंट्स कि जो फोटोन है जिसकी एनर्जी हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ग्रेटर, वो एब्जॉर्ब करेगा हाइड्रोजन एटम के अंदर बाय कॉजिंग द आयनाइजेशन प्रोसेस। थैंक यू।